हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस कैंड जेस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 11 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो, देखते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जेएस के। तो आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन है जीके का, विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित एक स्तंभ टावर है। इसे मेवाड़ ने राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली महालक्ष्य सेना पर सारंगपुर की लड़ाई में विजय के स्मारक के रूप में सन 1440-1448 के मध्य बनवाया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लंबाड़ी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है, बंजारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लंबाड़ी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बंजारा जनजाति द्वारा किया जाने वाले एक प्राचीन लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा अच्छे फल के लिए भगवान से आशीर्वाद प्राप्ति के लिए करती है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 तक कौन सा यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रहा? तो पंजाब यूनिवर्सिटी रहा, पंजाब यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसने 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदक के साथ कुल 69 पदक यानी 69 पदक के साथ ये प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर बात करें तो अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, जिसने 24 स्वर्ण पदक, 27 रजत, 17 कांस्य, कुल 68 पदक के साथ ये सेकंड स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर बात करें तो जैन विश्वविद्यालय कुल 16 स्वर्ण, 10 रजत और 10 कांस्य पदक सहित कुल 32 पदक के साथ ये थर्ड स्थान पर आती है जैन विश्वविद्यालय। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस रोग के कारण हड्डी कमजोर होती है? तो रिकेटस यानी सूखा रोग के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये विटामिन डी की कमी से रोग होता है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। सूखा रोग हड्डियों का रोग है जो प्राय बच्चों में होता है। बच्चों में हड्डियों की नरमाई या कमजोर होने को सूखा रोग कहते हैं। ओस्टियोपोरोसिस हड्डियों को इस हद तक कमजोर कर देता है कि जरा सा भी तनाव जैसे झुकना या खांसना फ्रैक्चर का कारण बन सकता है। मानव शरीर विटामिन डी की कमी से ओस्टियोपोरोसिस यानी मलरिकेटस रोग होता है। और ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियां कमजोर तथा नाजुक हो जाती है। और विटामिन डी के प्रमुख स्रोतों की बात करें तो सूरज, दूध, संतरे का रस, टूना मछली, ये सब विटामिन डी के अच्छे स्रोत है। तो ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। और 1905 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ था। और लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई थी, जिसके बाद लड़कियों के लिए इसको 18 वर्ष और लड़कों के लिए इसको 21 वर्ष कर दिया गया था इस आयु को। और इसके प्रायोजक हरविलास शारदा थे, जिनके नाम पर इसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और इसे लागू 1 अप्रैल 1930 को किया गया था शारदा अधिनियम को। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा राज्य वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून पारित करने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये राजस्थान राज्य बन गया है। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता कानून बनाया गया है। अशोक गहलोत सरकार ने यह कानून पारित कर दिया है। राज्य में अगर कहीं भी वकीलों को काम को लेकर हिंसा होगी तो कानून के तहत वकीलों को प्रोटेक्शन मिलेगा। और कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये भी राजस्थान राज्य है। ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एनिमल फार्म उपन्यास किसने लिखा है? तो जॉर्ज आर ऑरवेल ने लिखा। तो जॉर्ज ऑरवेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एनिमल फार्म 1945 जॉर्ज ऑरवेल का एक उपन्यास है। ऑरवेल ने 1944 की गर्मियों में मसौदा लिखना समाप्त कर दिया था, जिसका मूल उपशीर्षक ए पेरी स्टोरी था। कई प्रशासकों द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद एनिमल फार्म को अंततः अगस्त 1945 में प्रकाशित किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन सा नया बंदरगाह का निर्माण करवाया गया था? तो गाइस जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को निर्मित किया गया था, जिसे कि नौवाह सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, जो कि भारत के सबसे बड़े कृत्रिम बंदरगाह के रूप में भी प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें तो मुंबई बंदरगाह, ये इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के पीछे स्थित है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नृत्य के फ्यूजन शैली को किसने विकसित किया था? तो ये उदय शंकर ने विकसित किया था। उदय शंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उन्हें भारत के आधुनिक नृत्य के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। और उदय शंकर 8 दिसंबर 1900 से लेकर 26 दिसंबर 1970 तक को इनको इनका जीवन काल रहा था। और एक भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर थे जिन्हें नृत्य की फ्यूजन शैली बनाने के लिए जाना जाता है। और भारत के अपने शास्त्रीय और लोक नृत्य रूपों के साथ यूरोपीय नाटक तकनीकों को मिलाकर उदय शंकर ने अपनी नृत्य शैली का निर्माण किया था। नए नृत्य रूप को हास्य नृत्य नाम देने के बाद उन्होंने बाद में फिर से इसका नाम दिया और इसे क्रिएटिव डांस कहा था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं से क्या लाभ हुआ है? तो महिलाओं को न्यूनतम समर्थन मिला है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके लाभ की बात करें तो ये बिना किसी जमानत के आसानी से ग्राहकों को अल्पावधि ऋण प्रदान करती है। यह अर्थव्यवस्था के गरीब वर्गों को अधिक धन उपलब्ध कराती है, जिससे गरीब परिवारों की आय में बढ़ोतरी होती है और रोजगार का भी सृजन होता है। यह महिलाओं, बेरोजगारों, दिव्यांगों समेत समाज के अल्प वित्त पोषित समूहों को सेवाएं प्रदान करती है। यह समाज के गरीब और असुरक्षित कमजोर वर्गों को उनकी मदद के लिए उपलब्ध वित्तीय साधनों से अवगत कराती है और बचत की विधि विकसित करने में भी मदद करती है। सूक्ष्म ऋण से लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों को अपने बच्चों को बेहतर निरंतर शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होते हैं। तो ये इनके लाभ है सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। और जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। ये मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढकी हुई है। और इनमें कौन कौन से राज्य आते हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल इत्यादि राज्यों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन इत्यादि फसलें उगाई जाती है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म शोले के निर्देशक कौन है? तो शोले के गाइस यहाँ पे पूछा गया था शोले के संगीत निर्देशक कौन है? तो R.D. बुरमान है। तो R.D. बुरमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके निर्देशक की बात करें तो इसके निर्देशक कौन है? रमेश सिप्पी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और शोले 1975 की भारतीय एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसमें सलीम जावेद द्वारा लिखा गया है, जो रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित है और उनके पिता GC सिप्पी द्वारा यह निर्मित है। तो इफेक्ट भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री GV मावलंकर थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक ये रहे थे। और प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो श्री N सेन अयंगर थे। और वर्तमान सत्र लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और लोकसभा का प्रथम सत्र 13 मई 1952 से प्रारंभ हुआ था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो भाई ऑप्शन में दे रखा था कि महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1920 में शुरू किया था। तो ये 1920 में नहीं 1917 में शुरू किया गया था। तो ये वाला कथन गलत हो जाए इसका। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कथन दे रखे थे, महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 पोरबंदर में हुआ था। तो ये बिल्कुल सही। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी जी 1930 में दांडी यात्रा शुरू की थी। ये बिल्कुल सही है। और थर्ड एक ऑप्शन दे रखा था, गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया की शुरुआत की थी। यंग इंडिया अंग्रेजी की में एक साप्ताहिक पत्र या पत्रिका थी। तो ये बिल्कुल सही था। तो ये इसका राइट आंसर ये सभी पॉइंट सही थे और वो वाला गलत था। तो वही इसका राइट आंसर हो जाता है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? सिक्किम है। सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राष्ट्र की जनसंख्या 1210.19 मिलियन है, जिसमें 623.7 मिलियन 51.54% पुरुष है और 1286.46 मिलियन यानी 48.46% महिला है। और उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और इसके बाद ब्राजील की आबादी से अधिक है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 5वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य के निर्माता कौन थे? या भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत किसके द्वारा लिखा गया? तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया। भरत मुनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बात करें तो नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। इस जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ भी नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है, जिसके रचयिता भरत मुनि थे। तो भरत मुनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भरत मुनि का जीवन काल 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य किसी समय का माना जाता है, क्योंकि इनकी सही जानकारी नहीं मिली इसलिए इस समय के बीच का माना जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और द स्टोरी माई लाइफ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। यह साप्ताहिक किस्तों में लिखा गया है और 1925 से 1929 तक उनकी पत्रिका नवजीवन में यह प्रकाशित हुआ था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा डिस्कवरी ऑफ इंडिया अपने जेल के दिनों में लिखी थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
2019 में खेलो इंडिया यूथ का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये पुणे में आयोजित किया गया था, पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया था। और महाराष्ट्र 228 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था, जबकि हरियाणा और दिल्ली ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया था। और जनवरी 2018 में दिल्ली में खेलो इंडिया गेम्स का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। और खेलो इंडिया के खेल का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कानून के शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो कानून के शासन की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले इंग्लैंड के विधिवेत्ता एवी डाइसी के द्वारा किया गया था। तो एविडाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एविडाइस द्वारा प्रतिपादित कानून के शासन अवधारणा यानी विधि के शासन की इस अवधारणा के मुताबिक शासन का संचालन किसी विशेष व्यक्ति की इच्छा से नहीं बल्कि विधि के द्वारा किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एविडाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिमी घाट में गर्मी में वर्षा होने का कारण क्या है? तो भारत में पश्चिम घाट में भौगोलिक वर्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। अरब सागर से आने वाली गर्म और नम हवा पश्चिमी घाट द्वारा अवरुद्ध हो जाती है और यह पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर उठ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी कहते हैं। यह किसी देश के घरेलू उत्पादन का व्यापक मापन होता है और इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत पता चलती है। इसकी गणना आमतौर पर सालाना होती है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और गाइस एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिला मुझे, इसे बात होती है संयुक्त राज्य अमेरिका मैसाचुसेट्स राज्य ने 20 अप्रैल की घोषणा की 1994 के नाम पर एक दिन के रूम में। तो गाइस किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिला। आपको पूरा क्वेश्चन पता है और इसका आंसर पता तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और 2 क्वेश्चन और रह गए वो भी आपको पता हो तो आप उसका भी कमेंट बॉक्स में बता देना। तो गाइस ये था आज के सेकंड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो देख सकेंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।